देखिए, पूरा मामला ये है कि बिहार सरकार को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे खुद सरकार है, जैसे सरकार के मंत्री हैं, वैसे ही बिहार के सारे युवा होंगे। अब अजीब बात है, शिक्षा मंत्री मतलब जो शिक्षा रीढ़ है जिस सरकार की, उसका मंत्री ये कहता है कि बिहार में शिक्षा का इतना अभाव है कि 5वां क्लास तक भी पढ़ाने के लिए हमरा पे आदमी नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कि ओकरा हउ ज्ञान नहीं है कि मैथ केकरा कहते हैं, गणित केकरा कहते हैं, और ओकरा यो ज्ञान नहीं है कि विज्ञान किसका कहते हैं। तो माननीय मंत्री जी, कान में जो खूंट लगा है सत्ता का, ओकरा बाहर निकालिए और इतिहास को तनी मनी पढ़िए, और पढ़ के ही समझ लीजिए कि पूरी दुनिया को जो गणित का ज्ञान है वो बिहार के लाल आर्यभट्ट नहीं दिया है सुनने के रूप में। अगर यो नहीं पता है तो काहेला शिक्षा मंत्री बने? आप तो विधायकों पद से इस्तीफा दे दीजिए। और दूसरा का बात करें कि विज्ञानों का ज्ञान नहीं है। जिस बिहार की बुद्ध की धरती बिहार से विज्ञान को ज्ञान खुद मिलता हो, वही आदमी कहता है कि बिहार में विज्ञान नहीं है, बिहार में गणित नहीं है। कौन गणित से लोग गणित लगाता है? हमको तो यही गणित नहीं समझ में आया। पूरी दुनिया में कामयाब लोगों की भारत की सूची मंगाइए, अगर बिहार का नाम सबसे ऊपर नहीं होगा तो आप हमको फांसी दे दीजिएगा। पूरे भारत से पढ़े लिखों की सूची बनाइए, अगर IAS IPS की सूची में बिहार का नाम अगर दूसरा भी नंबर पे आया आबादी के हिसाब से, तब वो आप फांसी दे दीजिएगा। पता नहीं सत्ता की कौन सी नींद की गोली लोग खा के सोता है कि इनको कुछ समझ ही में नहीं आता है। जब देखो देश में भाजपा ही कर रहा है, भाजपा वो कर रहा है, भाजपा विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहा है। भाजपा तो दे ही नहीं रहा है, भाजपा तो बिहार के साथ साथ देशों का दुश्मन है। हम मानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के राज्य में कार्यकाल में देश का बेड़ा गर्क हो चुका है, और अगर देश का बेड़ा गर्क होगा तो बिहार का ईंटा से ईंटा गिरना जरूरी है, क्योंकि देश के निर्माण में, देश के योगदान में बिहार सर्वप्रथम है, बिहारियों का खून पसीना सर्वप्रथम है। तो देश के हालात पे बिहारी के हालात तो होंगे। सच है कि देश के हालात बेकार हैं, लेकिन देश के हालात के साथ साथ एक अवसर मिला है, एक मौका मिला है हमारे यहाँ के शिक्षकों को, हमारे यहाँ के युवाओं को शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने का। तो आप कहते हैं डोमिसाइल नीति को ख़त्म करेंगे, विदेश से शिक्षक लाएंगे। अरे हम जाके जूता खाते हैं असम में, गुजरात में, दुनिया में, जहान में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बिहारी कह के हमें अपमानित किया जाता है। आपको तो कोई ना कहता, आपका तो DNA में गड़बड़ बताता है सब, आपको तो पलटू कहता है सब। अरे चचा, आप तो बेइज्जत होते रहिए, हम बिहारियों को तो अपमान से बचाइए। और आपका पुलिस लोग, आपका अधिकारी लोग, जहाँ देखो कोई का केस का सुपरविजन करेगा, हड़काएगा, डराएगा, तो आप भूल जाइए हम लोगों की रगों में भगत सिंह का खून है। जब तक जीवित हैं तब तक बोलेंगे, आपके कलेजा पे चढ़ के बोलेंगे। आपके द्वारा, आपकी पुलिस के द्वारा फर्जी इनकाउंटर में मार दिए गए, फांसी चढ़ा दिए गए, जेल डाल दिए गए, तब भी चुप नहीं बैठेंगे। हमारे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। और बिहार और भारत को तब हमने गोरों से लड़ा था, खुल के लड़ा था, मन से लड़ा था, दिल से लड़ा था, तो देश आज़ाद हुआ था। ज़रूरत है इन चोरों से लड़ने की, और चोर से लड़के भारत माँ जो जिस गुलामी की जंजीर में जकड़ रही है उसको आज़ाद कराने के। तो भारत का ये लाल, बिहार का ये लाल हर कीमत पे हर संभव मदद, हर संभव कोशिश करेगा। और आदरणीय नेता श्री पप्पू यादव जी के आदेशानुसार बिहार के हरेक जिला मुख्यालय, हरेक जिला में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपसे अनुरोध है, आपसे आग्रह है कि हमारे इस दर्द को समझिए और इस दर्द